हवाओं का रुख तब्दील, कप्तान को जेल से निकालने की तैयारियां, गारंटी मिल गई। धांधली कैसे हुई? पीटीआई ने सारे सबूत पेश कर दिए। नून लीग परेशान। नाजरीन, आखिरकार हवाओं का रुख बदल गया। नून लीग के लिए रास्ते बनाने वाले बड़ों ने यू टर्न ले लिया। एस्टेब्लिशमेंत के रास्ते भी अब अडयाला जेल से होकर गुजरने लगे। तमाम सियासतदान अपने ही खोदे घरों में मुंह के बल जा गिरे। कप्तान की मजीद जमानतें मंजूर, तोशाखाना, साइफर केस और इद्दत केस फारिग। कप्तान के रास्ते की बड़ी रुकावट हट गई। अब जो होगा इमरान खान के रहा होने के बाद होगा। कप्तान का भी बड़ा कमाल, मुबैना धांधली के मुबैना सबूत इंटरनेशनल मीडिया के सामने रख दिए। नवाज शरीफ को वजीर आजम ना बनने का दुख नून लीग को ले डूबा। इस्लामाबाद से बहुत बड़ी खबर आ गई। वो खबर क्या है? इस्लामाबाद में हलचल मचाने वाली खबर क्या है? इस्लामाबाद में हलचल मचने के पीछे इमरान खान की अडयाला जेल से रिहाई है। क्या GHQ में भी कोई हलचल मची हुई है? क्या इमरान खान तोशाखाना, साइफर केस और इद्दत केस में बाइज्जत बरी होने वाले हैं? अब किस केस में इमरान खान की जमानत मंजूर हुई है? इमरान खान को दोबारा गिरफ्तार न करने की गारंटी कहां से आई है और ये गारंटी लाने वाला कौन है? इन तमाम बड़ी और अहम तरीन खबरों को इसी वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाजरीन, जैसे जैसे पाकिस्तान का मौसम सर्द से गर्म होता जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान की सियासत में भी गर्मा गर्म एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब वो एक्टिविटीज़ इमरान खान के हक में हो या फिर नून लीग के, मेन मुद्दा तो ये है कि अब हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है और इस हवा में जो तब्दीली आई है, इसमें एक बार फिर शरीफ बरादरान की बड़ी नाकामियों की गूंज सुनाई दे रही है। दोस्तों, आज की ये वीडियो इन्हीं तब्दीलियों और सरगोशियों से मुतल्लिक है। मुल्की अदलिया भी कप्तान के हक में फिर से स्टैंड लेने लगी है। खबर देने वालों ने खबर तो ये दी है कि इमरान खान की सियासत में वापसी होने वाली है और दीगर केसेस को भी चैलेंज कर दिया गया। लेकिन यहाँ गौरतलब सवालात ये हैं कि अब फिर से इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट से सुलह की खबरें क्यों ज़ेरे गर्दिश हैं? क्या अब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल का क्या फैसला करने वाली है? क्या नून लीग कप्तान को कोई डील ऑफर कर रही है? क्या नून लीग इमरान खान को NRO लेने के मशवरे दे रही है? अहम तरीन खबरों ने तहलका मचा दिया। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाजरीन, कप्तान के मुखालफिन को तहरीक इंसाफ से इक़्तिदार छीनना इतना ही महंगा पड़ गया जितना नवाज शरीफ साहब को जिलावतन होना। और अगर देखा जाए तो नून लीग ने कप्तान के ताल्लुकात इदारों और इस्टेब्लिशमेंट से ख़राब करने की हर वो मुमकिन कोशिश की जो की जा सकती थी। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ हो गया है जिसने ना सिर्फ खान के ताकतवरों से वापस बहाल कर दी है, बल्कि साजिश करने वालों को उनकी जानलेवा गलतियों को भी बेनकाब कर दिया है, जो कि बहुत जल्द शरीफ बरादरान के लिए जहर कातिल बनने वाली हैं। अब खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद वज़ीर आज़म उमर अयूब ने कहा है कि हुकूमत में आते ही इमरान खान को कानूनी तौर पर रिहा करेंगे। बानी PTI को 200 मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट में पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भर में मेरे खिलाफ जाली केसेस बनाए गए थे। अदालत ने राहदारी जमानत दे दी है, जिस पर अदालत का मशकूर हूँ। मेरे भाइयों और PTI वर्कर्स को नहीं छोड़ा गया। ख्याल है कि पेशावर हाई कोर्ट ने आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आज़म उमर अयूब के तमाम केसेस में हिफाजती ज़मानत मंजूर की है। पेशावर हाई कोर्ट में उमर अयूब की हिफाजती और राहदारी ज़मानत के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। उमर अयूब वकील बाबर अवान के हमरा अदालत में पेश हुए। वकील बाबर अवान ने अदालत में कहा कि उमर अयूब के खिलाफ कुल 23 मुकदमात दर्ज हैं। 4 केस लाहौर, 13 रावलपिंडी, 2 इस्लामाबाद, 3 अटक, 1 केस गुजरांवाला में दर्ज है। मेरा दरख्वास्त गुजार वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है। 8 हफ्ते दिए जाएं ताकि तमाम मुकदमात में रिलीफ लिया जाए। चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि 22 केसेस तो हमारे सामने हैं, मगर बाकी 2 केसेस कहाँ गए? वकील ने जवाब दिया कि लगता है ऑफिस अभी प्रोसेस कर रहा है। बाद अज़ां पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म देते हुए रहनुमाई PTI को 1 माह में मुतल्लिक अदालतों में पेश होने की हदायत भी दी है। नाज़रीन, आम इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात लगाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 45 इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश करने के लिए इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। मैरिट होटल में इंटरनेशनल मीडिया के लिए की जाने वाली प्रेस ब्रीफिंग में फॉर्म 45 सहाफ़ियों के सामने रखते हुए वीडियो भी दिखाए गए। PTI के तर्जमान हसन रऊफ ने ब्रीफिंग के आगाज़ पर कहा कि इलेक्शन 2024 धांधली की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। PTI उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन में फ्रॉड किया गया। हमारी 85 नशिस्तें धांधली से छीन ली गई। कई हलकों में टर्न आउट कम था, मगर वोट ज़्यादा निकले। हसन रऊफ ने कहा कि फॉर्म 45 में जो उम्मीदवार जीत गए थे वो फॉर्म 47 में हार गए। कौमी और सूबाई असम्बलियों में जो वोट कास्ट हुए, इनमें बहुत फ़र्क है।
हमारे पास जो फॉर्म 45 है वो फॉर्म 47 से मुख्तलिफ है। हमने 46 सीटों पर इंतखाबी उज़रदारियों से मुतल्लिक दरख्वास्तें दी हैं। तर्जमान ने कहा कि PTI 177 सीटों पर कामयाब हुई, जिनमें से 92 सीटों पर हमें कामयाबी दी गई। दीगर नशिस्तों में से 46 का डाटा मौजूद है, जबकि 29 सीटों से मुतल्लिक डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। हसन रऊफ के मुताबिक PTI ने यह डाटा 3 बेंचमार्क्स की मदद से जमा किया। इसी दौरान PTI की जानिब से इंटरनेशनल मीडिया को धांधली से मुतल्लिक चंद वीडियोस भी दिखाई गई। PTI रहनुमा शादाना गुलजार ने कहा कि PTI को 36 मिलियन वोट पंजाब से मिले। इंतखाबी नताज में इलेक्शन एक्ट 92 की खिलाफवर्जी की गई। पंजाब से 155 सीटें जीती, मगर सिर्फ 55 दी गई। इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों पर हमारा मैंडेट चोरी किया गया। PTI को कराची में 25 लाख वोट और जमात इस्लामी को कराची से 7 लाख वोट मिले, लेकिन कौमी असम्बली से PTI 157 नशिस्तें हासिल कर सकी, जबकि जमात इस्लामी को एक सीट भी ना मिली। पंजाब से PTI को 36 मिलियन वोट मिले। रात तक रेहाना डार तक जीतती रही, लेकिन सुबह ख्वाजा आसिफ को जितवा दिया गया। कौमी असम्बली के हल्का NH 47 से शुएब शाहीन जीत रहे थे, मगर तारिक फजल को जितवा दिया गया। NH 56 से शहरियार अफरीदी जीत रहे थे, मगर हनीफ अब्बासी को जितवाया गया। साबिक PTI रहनुमा उस्मान डार की वालदा रेहाना डार ने कहा कि मेरा सियासत में कोई तजर्बा नहीं था। मैं एक घरेलू खातून और माँ थी, लेकिन मेरे घर पर ख्वाजा आसिफ ने DPO से मिलकर जुल्म ढहाए। मैं जुल्म के खिलाफ डट गई और खौफ के बुत तोड़ दिए। PTI उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन में फ्रॉड किया गया। हमारी 85 नशिस्तें धांधली से छीन ली गई। कई हलकों में टर्न आउट कम था, मगर वोट ज़्यादा निकले। हसन रऊफ ने कहा कि फॉर्म 45 में जो उम्मीदवार जीत गए थे वो फॉर्म 47 में हार गए। कौमी और सूबाई असम्बलियों में जो वोट कास्ट हुए, इनमें बहुत फ़र्क है। हमारे पास जो फॉर्म 45 है वो फॉर्म 47 से मुख्तलिफ है। हमने 46 सीटों पर इंतखाबी उज़रदारियों से मुतल्लिक दरख्वास्तें दी हैं। तर्जमान ने कहा कि PTI 177 सीटों पर कामयाब हुई, जिनमें से 92 सीटों पर हमें कामयाबी दी गई। दीगर नशिस्तों में से 46 का डाटा मौजूद है, जबकि 29 सीटों से मुतल्लिक डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। हसन रऊफ के मुताबिक PTI ने यह डाटा 3 बेंचमार्क्स की मदद से जमा किया। इसी दौरान PTI की जानिब से इंटरनेशनल मीडिया को धांधली से मुतल्लिक चंद वीडियोस भी दिखाई गई। PTI रहनुमा शादाना गुलजार ने कहा कि PTI को 36 मिलियन वोट पंजाब से मिले। इंतखाबी नताज में इलेक्शन एक्ट 92 की खिलाफवर्जी की गई। पंजाब से 155 सीटें जीती, मगर सिर्फ 55 दी गई। इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों पर हमारा मैंडेट चोरी किया गया। PTI को कराची में 25 लाख वोट और जमात इस्लामी को कराची से 7 लाख वोट मिले, लेकिन कौमी असम्बली से PTI 157 नशिस्तें हासिल कर सकी, जबकि जमात इस्लामी को एक सीट भी ना मिली। पंजाब से PTI को 36 मिलियन वोट मिले। रात तक रेहाना डार तक जीतती रही, लेकिन सुबह ख्वाजा आसिफ को जितवा दिया गया। कौमी असम्बली के हल्का NH 47 से शुएब शाहीन जीत रहे थे, मगर तारिक फजल को जितवा दिया गया। NH 56 से शहरियार अफरीदी जीत रहे थे, मगर हनीफ अब्बासी को जितवाया गया। साबिक PTI रहनुमा उस्मान डार की वालदा रेहाना डार ने कहा कि मेरा सियासत में कोई तजर्बा नहीं था। मैं एक घरेलू खातून और माँ थी, लेकिन मेरे घर पर ख्वाजा आसिफ ने DPO से मिलकर जुल्म ढहाए। मैं जुल्म के खिलाफ डट गई और खौफ के बुत तोड़ दिए।